26वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। 25वां अध्याय तो काफ़ी छोटा था। तो 26वें अध्याय में मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, आप लोगों ने वाराह से संचालित वाराह सर्ग वर्णन सुना तथा दक्षादि ने जो पश्चातवर्ती सृष्टि की उसे भी सुना। रुद्र, विराट, स्वयंभुमनु, दक्ष, मरीचि आदि मानस पुत्रों ने अलग अलग जो भी सृष्टि कार्य किए उसे प्रतिसर्ग के रूप में स्मरण किया जाता है। विराट पुत्र स्वयंभुमनु ने अपने वंशज मनुओं की सृष्टि की जिनसे यह जगत निष्पन्न है। उस मनु ने 7 मनुओं की सृष्टि कर बहुत सी प्रजा की सृष्टि की। प्रजा की सृष्टि के इच्छुक मनु, जिन्हें स्वयंभू नाम दिया जाता है, ने पहले स्वरोचिष, औत्तमी, तामस, रेवत, चाक्षुष तथा दूसरे महातेजस्वी विवस्वान नाम 6 श्रेष्ठ पुत्रों अन्य मनुओं की सृष्टि करी। यक्षों, राक्षसों, पिशाचों, नागों, गंधर्वों, किन्नरों, विद्याधरों, अप्सराओं, सिद्धों और बहुत से प्राणियों के समूह, बिजली के सहित बादलों की, वृक्षों, लताओं, पौधों, झाड़ियों, मछलियों, जल तथा स्थल में उत्पन्न होने वाले पशुओं एवं कीटों आदि सभी की स्वयंभू मनु ने पुत्रों सहित जो सृष्टि की उसे ही अन्य सृष्टि या प्रतिसर्ग सृष्टि कहते हैं। अन्य जो 6 मनु हैं वे भी अपने अपने अंतर मनवंतर में प्रतिसर्ग करके चराचर को प्राप्त करते हैं। यज्ञ से उत्पन्न यज्ञ, यूप, प्रागवंश तथा धर्माधर्म आदि सभी गुणों की सृष्टि वाराह की ही भांति हुई थी। दक्ष ने बहुत से पुत्रों, देवर्षि सत्तमों, महर्षियों, सोमपा आदि बहुत से पितरों को उत्पन्न कर जो सृष्टि प्रवर्तित की उनको प्रतिसर्ग कहा जाता है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, दोनों बाहुओं से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य तथा पैरों से शूद्र, 4 मुखों से ऋग, यजु, सम, अथर्व नामक 4 वेद उत्पन्न हुए। ब्रह्मा से उत्पन्न होने से यह प्रतिसृष्टि ब्रह्म सर्ग कही जाती है। मरीचि से कश्यप और उनसे सारा संसार उत्पन्न हुआ। देव, दानव और दैत्य सब उन्हीं की सृष्टि कहे जाते हैं। अत्रि ऋषि के नेत्रों से चंद्रमा उत्पन्न हुआ तथा चंद्रमा से चंद्रवंश उत्पन्न हुआ, उससे संसार व्याप्त हुआ। यही अत्रि की सृष्टि कही जाती है। अथर्वा अंगिरा ऋषि के पुत्र और पौत्र तथा अन्य भी बहुत से मंत्र, यंत्र आदि उत्पन्न हुए, वे सभी अंगिरस कहे जाते हैं। आज्यपा नामक पितर तथा बलवेग से युक्त राक्षस जो पुलत्स्य के पुत्र हुए, वे पुलसत्य की प्रतिसृष्टि हैं। पुलह के द्वारा कद्रु की संतति के रूप में उत्पन्न नाग, हाथी, घोड़े आदि बहुत सी प्रजा संतानों की सृष्टि हुई। उनकी यह सृष्टि उन्हीं की कही गई है। क्रतु के जलते हुए सूर्य के समान आभा वाले अत्यधिक तेजस्वी सब कुछ के ज्ञाता 80,000 बालखल्य नामक ऋषिगण हुए। प्रचेता के जो सभी पुत्र थे वे प्राचेतस स्मरण किए जाते हैं। ये संख्या में 86,000 हैं तथा अग्नि के समान तेजस्वी हैं। सुकालीन पितर तथा वशिष्ठ से अरुंधति के 50 अन्य योगी पुत्र ये वशिष्ठ की सृष्टि कहे जाते हैं। भृगु से भार्गव उत्पन्न हुए जो दैत्यों के पुरोहित थे। वे महान बुद्धिमान तथा विचारक थे जिनसे सारा संसार भरा हुआ है। नारद से तारागण तथा उसी प्रकार विमान, प्रश्नोत्तर और अन्य
नृत्य, गीत आदि कौतुक भी उत्पन्न हुए। इन दक्ष मरीचि आदि ने विवाह कर बहुत से पुत्रों को उत्पन्न करके पृथ्वी एवं आकाश को अपनी संतानों से भर दिया। उन्हीं के पुत्रों के पुत्र, उनके पुत्रों के भी पुत्र उत्पन्न हो, आज भी लोकों में उत्पन्न हो रहे हैं। विष्णु के नेत्र से सूर्य, मन से चंद्रमा, कर्ण से वायु तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई, ऐसा कहा गया है, क्योंकि यह तथा दसों दिशाएं विष्णु का प्रतिसर्ग है। बाद में सृष्टि कार्य हेतु चंद्रमा अत्रि मुनि के नेत्रों से प्रकट हुआ तथा सूर्य कश्यप ऋषि की पत्नी के संयोगवश उत्पन्न हुआ। बहुत से रुद्रगण तथा 4 प्रकार के भूतों के समुदाय उत्पन्न हुए। उनमें कोई कुत्ते, सूअर तथा ऊंट के रूप वाले थे, कुछ बंदर, गीदड़ और गौ के मुख वाले थे, कुछ भालू तथा बिल्ली के समान मुख वाले, तो दूसरे सिंह, व्याघ्र के मुख वाले थे। वे अनेक शस्त्र धारण करके तथा अनेक रूपों वाले महाबलशाली थे। यह आप लोगों से प्रतिसर्ग कहा गया। अब दैनंदिक और कल्पांत में होने वाले प्रलय के विषय में सुनिए।